अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने भी सुनी। भाग्यशाली हैं हम लोग, स्नेह जी हैं यहाँ पे, पुष्पा भाई बैठी है। हमको लगता है हम लोग और शायद दो चार दिनों में यहाँ पे भी दर्शन भी किए हैं बीबी जी के, और हम लोग उनका बहुत सामने यहाँ। शोभा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनके बारे में? हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि संतों के दर्शन हमें मिले, उनका सामने निकल गया, बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, उनकी बात की संयुक्ता मिली। और भी हम लोग जो है भाग्य हैं, कितने साल मिले इतना तो नहीं मालूम, लेकिन 76 से 89 तक तो मिला ही। सत्संग जैसे शुरू हुआ, माँ उनकी बहुत तारीफ करते, उनका नाम बार बार लेते, तो हम लोग जब भी कलकत्ता जाते तो उनसे मिलते, और बहुत 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 प्यार करते। मैं सोच रही थी कि आज हम उनकी जीवनी की बातें करें, इसलिए मैं लिख के लाई थी, क्योंकि संपादन का कार्य सबसे पहले बीबी जी की किताब एक कली जहाँ मेरी वहाँ मेरी से शुरू हुआ, और 89 में बीबी जी ने 12 जुलाई को शरीर छोड़ा था, 36 साल हो गए। वो पुस्तक जब से शुरू हुई तो बीबी जी के बारे में ज़्यादा जाना, ज़्यादा समझा, और उनके साथ के अनुभव तो हमेशा मैं कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, वही सब है। तो सबसे ज़्यादा ये था कि उनके पास जाते ही ऐसा लगता था कि किसी बहुत प्रेम करने वाले के पास में आ गए, किसी बहुत जो होता है भगवान का रूप शांत का कारण होता है, तो उनके पास जाते ही शांति आ गई। और जिनके हम लोग के बच्चे थे कुछ जानते भी नहीं थे तो क्या शांति, क्या सौम्यता, क्या सुंदरता, क्या सत्यता, कुछ विशेष नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी जो भी स्मृतियाँ यही लगती है कि वहाँ जाते बहुत अच्छा लगता था, बार बार जाने का, बार बार उनसे मिलने का जी चाहता था। तो ये आकर्षण था ना, जब सुना था दर्शन नहीं था, आकर्षण नहीं थे, हमें अपने आप एक सतत आकर्षण था, चुंबक के जैसे जैसे कोई खींचता है, तो जब भी जाते तो 2-4 बार तो मिलने उनसे जरूर चले जाते, और बहुत आनंद आता। एक बार मिलने आई थी तो घर पे भी आई थी, बहुत अच्छा लगा था। मैं यही चाह रही थी कि आज मैं किसी के बारे में हम लोगों की एक जीवनी की कैसे शुरू में वो मिली उनसे, गुरुदेव से, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि बीबी जी इस सत्संग सदन की नींव है। शायद ये सत्संग कभी शुरू ही नहीं होता अगर बीबी जी नहीं होती। गुरुदेव तो थे, लेकिन गुरुदेव को पहचानने वाली तो बीबी जी थी, पहली शिष्या तो वही थी। तो माँ ने जैसे जैसे बताया था हम लोगों को कि एक तो जैसे अभी निर्वाण की बातें भी सुन रही थी, तो माँ की कई कोई बात याद आ रही थी कि निर्वाण वो होता है जिसके प्राणों में, जिसके श्वासों में, जिसके रोम रोम में बस परमात्मा ही परमात्मा बस है, उसका निर्वाण होता है। तो बीबी जी के श्वासों में, बीबी जी के रोम रोम में, बीबी जी के भावों में, बीबी जी के तूफानों में, बीबी जी के सपनों में, बीबी जी के अपनों में, हर चीज में बस परमात्मा ही परमात्मा था, और कुछ है नहीं है। और जिसे ये भी कहें कि जैसे माँ से बस कहते हैं कि जिसका जैसे कोई तैयार दीपक होता है तो जरा सी अग्नि की स्पर्श मात्र से दीपक प्रज्वलित होता है। तो बीबी जी का भी दीपक जो था वो पूर्ण तैयार था, मतलब बचपन से उन्होंने बहुत ग्रंथ सत्संग पढ़े थे। तो यही कहना है कि बीबी जी सत्संग की नींव है। आज मुझे स्वयं पर गौरव है कि मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि बीबी जी का सानिध्य मिला। और बीबी जी का मतलब उनके पास जाने से जो अच्छा लगता था, उनके व्यक्तित्व का एक प्रमाण है, क्योंकि जैसे होता है कि उनके पास जाते ही इतनी खुशी मिलती थी। बीबी जी को पढ़ाई लिखाई के रूप में उन्होंने सिर्फ 4 क्लास तक पढ़ा। अब कोई सोच सकता है कि नंदन कानन जैसी किताब और उनके भजन कोई 4 क्लास का आदमी कर सकता है। इसको कहते हैं प्रभु की कृपा, इसको कहते हैं सत्संगों का अध्ययन, इसको कहते हैं उनके परमात्मा की खोज उनके भीतर कितनी ज़्यादा है। पर उन्होंने उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, गुरु ग्रंथ सारों को पढ़ना सुना, भगवद गीता से उनको बहुत प्रेम था, और 12 वर्ष की आयु में उनका विवाह भी किया। और
सोच में, परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की सेवा में लगा दिया। राधा स्वामी में नहीं हो, राधा स्वामी मत का नाम लिया उन्होंने, लेकिन उनके जीवन में कोई तृप्ति नहीं है। जैसे होता है ना कि हम किसी एक संप्रदाय से, किसी गुरु से, किसी से जुड़ते हैं तो खाली जुड़ना ही नहीं होता है, उसके साथ हमारे मन में तृप्ति भी तो है, शांति भी तो है, हमें आनंद भी तो है, हमें उसको आकर्षण भी तो हो। अगर वो नहीं हुआ तो फिर खाली गुरु का नाम लेने से तो कोई बात नहीं बनी। उन्होंने वो किया लेकिन उसका नाम उनको तृप्ति नहीं मिली, वो जारी नहीं उनकी। अब उसके बाद में वो उस समय नारायण जी के यहाँ सत्संग होता था, वो नारायण जी के सत्संग में गई और वहाँ पे गुरुदेव योग वशिष्ठ का पाठ करने के लिए के ऊपर में प्रवचन करने के लिए आए। और वहाँ पे जब उन्होंने गुरुदेव का प्रवचन सुना, उसके बाद में जैसे होते हैं कि उनको एकदम समाधि लगी, पहली बार में जैसे गुरुदेव के प्रवचन से समाधि लगी। ऐसी उनकी स्थिति तो यही है तैयार था, उनके भीतर इतनी खोज थी, इतनी पहले से वो एकदम समर्पित है ईश्वर की खोज के लिए, अपने प्राणों में बहुत मुझे भाव था। तभी तो कोई बात सुन रहे हम लोग इतने सालों में भी ऐसे समावेश नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी खोज अभी उतनी गहरी नहीं है, हमारे भीतर इतना परमात्मा के प्रति व्याकुलता नहीं है, ये भीतर प्राणों में व्याकुलता थी। तब वो एकदम से 3 दिन तक कहते उस अवस्था में रही, वो समाधि की अवस्था में उन्हें कुछ होश ही नहीं था, 3 दिन तक उस अवस्था में वो रही। और 3 दिन के बाद में भी, चौथे दिन भी बड़े जतन से उनकी भाभी उर्मिला जी ने उनको नहलाया, उठाया, स्वच्छ किया। और तब उन्होंने बताया कि मुझे उनकी दर्शन करते ही गुरुदेव के वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु नानक, राम, कृष्ण सभी एक ही रूप में दिखाई दिए। ये उनकी दृष्टि देखी आप। जब गुरुदेव को स्वयं को ये नहीं पता कि मेरे अंदर में ये है, ये भगवत भाव है, इतना मेरी वाणी में इतना जादू है, कमाल है, मैं इतना किसी को उनकी वाणी से इतनी प्रेरणा मिल सकती है, वहाँ बीवी जी ने सारा कुछ देख दिया। और फिर उन्होंने गुरुदेव को अपने घर सत्संग के लिए आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के साथ साथ गुरुदेव ने अनुमति भी दे दी, सहमति भी दे दी कि मान। और फिर पहला सत्संग गुरुदेव के घर में हुआ। और पहला सत्संग होने के साथ साथ में और लोगों ने सुना तो लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, जो भी उनके घर आते थे, बीबी जी के घर आते थे, उन सभी को ही बहुत अच्छा लगा सत्संग। और सत्संग करते करते ऐसे धीरे धीरे तो सत्संग बढ़ने लग गए, लोग पढ़ते रहते और घर घर में आयोजन होगा। पहला सत्संग बीबी जी के घर में हुआ, तो उसके बाद में धीरे 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 और भी लोगों ने अपने घर को आमंत्रित किया और सत्संग की शुरुआत की। और सभी अपने भीतर आनंद की अनुभव करते थे जब सत्संग होता था। जैसे हम लोगों ने भी उसका छोटा सा रूप तो अनुभव किया है ना, जब यहाँ सत्संग में माँ के साथ में जब भी सत्संग घर में हुआ है, जब भी हुआ तो हम लोग अभी भी आनंद की लोग तो अनुभव करते हैं अपने भीतर में, हमारे भीतर भी की लोग होती आनंद की। तो उस समय भी गुरुदेव के मुख से जो प्रवचन होते थे उससे सबको बहुत आनंद आता था। यही आनंद लोग में रहना, यही आनंद लोग में जाना है। तो सदगुरु की वाणी की जादू से और बीबी जी के हृदय की उदारता से, उनके अपनत्व से, करुणा से, प्रेम से सत्संग दिनों दिन बढ़ने लगा। कोई भी कोई जिज्ञासु आता था, बीबी जी बहुत अच्छे से उसको समझाते। जब भी कभी उनके घर कोई चला जाता था बीबी से सत्संग की बात करने के लिए, उन्होंने भोजन किया है कि नहीं किया है उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। थाली को अलमारी के नीचे पहले जगह ऑर्डर दी थी, उसके नीचे घसका दिया और घंटों उनसे बात कर रही। जैसे माँ को भी हम लोगों ने देखा ऐसे भोजन की चिंता नहीं है उनको, तो भजन की चिंता है। कोई जिज्ञासु आए तो सही, संसार का आकर्षण छोड़ करके मैं उसको भर पूरी तरह से भाव से भर के। वैसे ही बीबी जी ने भी हम सबने देखा कि कितनी खांसी होती थी, कितनी अस्वस्थता भी होती थी। जब लास्ट में हम कभी जाते थे हंसते खांसते उनका बुरा हाल हो जाता था, लेकिन 1 सेकंड के लिए रुकती थी तो कोई ना कोई भाव की बात बताना शुरू कर देती, कोई उदाहरण सुना देती, कोई अच्छी सी बात सुना देती जिससे मन अच्छा होता है। तो यही है कि उनकी आंखों में जैसे अगर लोगों ने सुना कितनी भाव विभोर रहती थी कि पूरी सी आँख खुली हुई कभी नहीं देखी होगी किसी ने। उनकी आँखें इतनी झुकी हुई रहती थी, तो विनम्र भाव और एक भाव से भरी हुई, बिल्कुल झुकी हुई आँखें होती थी, सीधे पत्ते से साड़ी एकदम सादगी
अलौकिकता छा जाती है। जैसे अभी भी आप देखिए कि एक तो भजन होता है गले से गाते हैं, जोर जोर से गाते हैं, एक होता है किसी की आवाज़ बहुत सदी हुई और बहुत हृदय से निकलती है, तो पूरे सत्संग में उसके लहर से दौड़ जाते हैं। जैसे कल भी हमने सुना था ना कि भाई एक लड़की जो मुझे गाती थी तो ऐसा लगता था घाव पे बंधन लग रहा है, जैसे पूरी शांति आ रही है। ऐसा आज भी हम अनुभव करते हैं। तो बीवी जी को कितने हृदय से गा रही होती है, वो कहते हैं हृदय स्वच्छता, निष्कपटता, निश्चलता, उनका हृदय एकदम दर्पण बन गया हो, तभी तो उन्होंने सदगुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देख लिया। दर्पण नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता तो शायद नहीं देख पाती ना वो चीज़ उनको इसलिए दिखाई दी क्योंकि उनको बचपन से भगवान की खोज थी, परमात्मा तत्व की खोज थी। वो अपने आप को जानना चाहते थे, अपने उस आत्म ज्ञान को पाना चाह रही थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो शरीर तो सबका जाता है। 30 वर्षों तक उन्होंने सदगुरु के बच्चों की भाव में पोषण किया और संतों की विचार होती है कि वे स्थूल देह का भेद समाप्त करके पूर्णतः अपने इष्ट में लीन हो जाए। कहते हैं ना कि जिस मरने से दुनिया डरे मेरे मन में पूरा आनंद, कि जिस मरने से दुनिया तो डरती है मृत्यु के भय से, और संत कहते हैं हमें तो पूरा आनंद आता है क्योंकि जिसके कारण हम उससे अलग हैं, इस देह के कारण हम उस परमात्मा से अलग हैं। अब हम परमात्मा को जाके लीन हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना घड़ा जो फूट गया चल में समा गया। तो ऐसा जीवन संत लोग जीवन जीते हुए समझ जाते हैं, देह की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जब वो अंतिम समय में भी अपने हॉस्पिटल में जैसे थी और सबने कहा कि आपको घर ले चले, जैसे पता चल जाता है कि अब उनका जीवन नहीं रहेगा ज़्यादा, डॉक्टर्स बता देते हैं, कुछ थोड़ा सा आश्चर्य हो जाता है। तो नहीं अब मुझे कोई घर नहीं जाना, मुझे तो बस अपने असली घर जाना। तो पहचान हो गई ना, जीते जी निर्वाण पर, जीते जी वीत काम हो गए, जीते जी अपनी इच्छाओं से अपने देह मान से मुक्त हो गए, शून्य भाव आ गया परमात्मा से नेक आयु तो एक प्रमाण है हमारा। तो यहाँ पे कहें कि वो अपने पूर्णतः इसी में लीन हो गई। आषाढ़ शुक्ला नवमी 1989 को अपनी लीला का संवर्धन कर दिया और माँ ने लिखा है उनकी जीवी में कि सत्य ही है, यहाँ से कुछ नहीं जाता, यहाँ से कुछ नहीं जाता है। जो एक ये महापुरुष होते हैं ना, ये विशिष्ट धरातल पर पहुँचकर और आकाश के वायुमंडल में स्थिर रहते हैं और वहाँ से वो अपना आशीर्वाद सबको देते हैं। हम ये नहीं सोचे कि वो नहीं है, उनकी दिव्य भाव में उपस्थिति है हर जगह पे। गुरुदेव भी है, बाबा भी है, सब है, सभी महापुरुष हैं। और जब उनसे हम अपना तार जोड़ते हैं, जैसे हम धन्यवाद दिवस मना रहे हैं, उनकी बातें याद करते हैं, हर दिन रोज उनकी बनाई हुई प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती गाते हैं, तो उनसे हमारा तार पहले से जुड़ा हुआ है ना, वो तो हमारे हो गए अपने कामों के रूप में। तो अपना जो विशिष्ट महापुरुषों से अपना संपर्क स्थापित कर लेते हैं, सदा उनकी कृपा से अपने जीवन को ओझल बोल पाते हैं। और हमारे ऊपर में कि हम कितना उनसे अपना तार जोड़ के रखते हैं, उतनी ही कृपा हमसे। अगर हम तार नहीं जोड़ते हैं तो हम संसार से तार जोड़ के रखते हैं, तो संसार के भाव हमारे भीतर आने लग जाते हैं। यदि उनके साथ तार जोड़ गया तो उनके भाव हमारे भीतर आने लग जाते हैं। माने यदि हमारा भाव से तार जुड़ गया तो उनसे तो आज भी हम उनकी कृपा पारंपरिक बरस रहे हैं। बीवी जी के भजन वे भजन गाने के रूप में 1968 में प्रकाशित हुए थे, जिसका हम सब मिलकर भजन पाठन कर रहे हैं और उनकी बनाई हुई प्रार्थना और आरती गा रहे हैं। माने उनकी निर्वाण के बाद एक पुस्तक प्रकाशित की थी, एक कली जहाँ के लिए वहाँ मिली, और अपने जीवन काल में गुरुदेव बीवी जी के घर अपने में जोड़ दी जाती। ऐसे गुरुदेव किसी के भी घर में नहीं जाते, बिल्कुल भी नहीं जाते थे, पर बीवी जी के घर जाते थे। और बीवी जी से उन्होंने इतना ये भी कहा कि बीवी तुम तो बहुत उच्चतर अवस्था में रहती, और ये कहने का मतलब ये था कि जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम, कोई अलग नहीं है। इतना बात कोई किसी को बड़ा गुरु कोई कैसे कह सकता है जब वो उसके हृदय की अवस्था को देख ही है। और ये भी सुना हमने कर्मा से भी बीवी जी कभी कभी गुरुदेव के सिर में तेल डाल देती थी, और जब तेल डाल देती तो किसी और बहन की बड़ी इच्छा होती मैं भी गुरुदेव के सिर में तेल डालूँ, मेरी भी बड़ी इच्छा हो रही है इस बहाने मैं भी संत को स्पर्श कर पाऊँ। गुरुदेव तो चरण भी स्पर्श नहीं करने देते थे किसी को,
जब उसने ऐसे मन में उसकी इच्छा ही गुरुदेव का तो मन अंतर्यामी समझ गए कि इसके मन में इच्छा जागी है। तो उन्होंने कहा कि शिव के मस्तक पर पार्वती ही शोभा पाती है और गंगा ही शोभा पाती है। मतलब जितना गंगा जैसा पवित्र हृदय ही शिव को स्पर्श कर सकता है। तो आप बीवी जी तो उतनी पवित्र गंगा जैसी है, इसलिए उन्होंने स्पर्श कर दिया और कोई तो नहीं कर सकता स्पर्श। मैंने राजमा को भी देखा है, हर एक को अपने चरणों में स्पर्श नहीं करने देती, हर एक को पैर नहीं दबा देती, कभी कभी किसी से ही उन्होंने दबा के वो अनुमति दी है, तो हर एक को नहीं छूने। तो ये सब संतों की बातें हैं और गुरुदेव समझ जाते थे सारी बातें। और यही बात है, मैं भी जब भी उनके पास गई तो मेरे बहुत अच्छा लगा, उनकी सुनाई हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। और यही कहूँगी कि उनकी जैसे माँ ने एक बार कहा कि जो रस संसार में धन की कमाई से करता है, जो इस संसार में धन की कमाई करता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है। हम लोग बड़े आदमी किसको कहते हैं? जो अमीर है, जो बहुत सुख सुविधाओं में है, जिनके पास बहुत अपना गाड़ी है, उसको बड़ा आदमी कहते हैं। किंतु जो इस संसार में परमात्मा के नाम का स्मरण करता है, वह विभूति कहलाता है। अब हम लोग डिसाइड करें कि बड़ा आदमी कहलाना है कि विभूति बनना है। विभूति बनना है तो बीवी जी जैसा बनना होगा ना। बीवी जी भी हम सब कि जैसे ही देखने में तो वैसे ही थी ना, उनका भाव बहुत ऊंचा हो जाता है, तो हमें भी अपना भाव उतना ऊंचा करना है। और बीवी जी की विभूति है। माँ ने कहा कि यदि हम यह विचार करें कि भक्त बड़ा या भगवान, तो नहीं निर्णय कर सकते। जैसे अब कोई कहें गुरुदेव ज़्यादा बड़े हैं, बीवी जी छोटी हैं, ऐसा नहीं है। भक्त से और भगवान जो है एक रूप हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। भक्त के हृदय में ही भगवान का निवास होता है, भक्त के हृदय पर ही भगवान निवास करते हैं। जो हम लोग बार बार बीवी जी के भी प्रवचन में रामनवमी में सुना कि भाई हे राम तुम कहाँ बैठे हुए यदि भक्त नहीं करते, तो वही लोग उनका हृदय तो तुम्हारा है, तुम्हारा घर है, तुम्हें कहाँ बैठे हुए अगर भक्तों के पास होगा तो भगवान भी भक्त के हृदय पर ही भगवान बन सकते हैं। आज भक्त और भगवान की जो को चर्चा करना है और कुछ बातें जो बीवी जी ने अपने प्रवचनों में करी हैं। 5 मिनट का समय है, हम लोग अपने बात तो बहुत सारे नहीं करते हैं ना, इसलिए आज का दिन विशेष रूप से बीवी जी की बात करते हैं, इसलिए स्पेशल नोट करते हैं एक कर दिया।